आज हम इस वीडियो में मंगल के बारे में जानेंगे, यानी कि मार्स के बारे में। ये ग्रहों के सेनापति हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मंगल का गुण कैसा है, वो हमें कौन से गुण देता है। साथ ही हम किस प्रकार से जान सकते हैं कि हमारा मंगल शक्तिशाली या फिर कमज़ोर है, और उसके बाद अगर हमारा मंगल कमज़ोर हुआ तो उसके लिए उपाय भी जानेंगे, और अगर शक्तिशाली है तो फिर शक्तिशाली बने रहने के लिए भी हमें क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी जानेंगे। आप इससे पहले जो भी वीडियोस सीरीज़ हमारी चल रही है उन्हें देख लीजिए। उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरीके से ये जो कैलकुलेशंस हैं वो करते हैं। आपको पता चलेगा कि आपको अपने जो नेचर हैं उनको रैंक करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मंगल का जो पहला गुण हमें देता है वो है क्विक एक्शन टेकर। ठीक है, ऐसे लोग बिना सोचे काम करते हैं, काम पहले करते हैं बाद में सोचते हैं। ठीक है, और एग्रेसिव नेचर भी इनमें होता है। हम यहाँ पर ये बात नहीं कर रहे हैं कि क्या अच्छा है या फिर बुरा है, ये नेचर है उनका। अगर मंगल शक्तिशाली होगा तो वो क्विक एक्शन टेकर होंगे और एग्रेसिव नेचर उनका होगा। तो यहाँ पर हमें अपने आप को रैंक करना है, नंबर देना है 10 में से। तो यहाँ पर मैं अपने आप को 4 मार्क दे रहा हूँ। मैं इतना एग्रेसिव नहीं हूँ, क्विक एक्शन टेकर नहीं हूँ, और सोच समझ कर ही हर काम को करता हूँ। इसीलिए मैंने अपने आप को कम मार्क दिए हैं। अगर आप क्विक एक्शन टेकर हैं, एग्रेसिव नेचर आपका है, तो फिर यहाँ पर आपको ज़्यादा मार्क देना है अपने आप को 10 में से 9, 8 इस तरीके से। अगर आप क्विक एक्शन टेकर हैं तो आपको ज़्यादा मार्क देने हैं। एक्टिव विद स्पोर्ट्स, ऐसे स्पोर्ट्स जहाँ पर हिट किया जाता है, किसी भी चीज़ को हिट किया जाता है, जहाँ पर शारीरिक परिश्रम ज़्यादा होता है। क्या आप ऐसे किसी स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं? क्या आपको ऐसे कोई स्पोर्ट आपको खेलना अच्छा लगता है, आपका हॉबी है? जैसे कि फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, जूडो हो गया, कराटे हो गया, या फिर कबड्डी हो गया। ऐसे जितने भी स्पोर्ट्स हैं जहाँ पर फिजिकली आपको हार्डवर्क करना होता है, ऐसे सारे के सारे स्पोर्ट्स, अगर आप किसी भी स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं, कोई भी स्पोर्ट खेलना आपको पसंद है, आपकी हॉबी है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा मार्क अपने आप को देने हैं। यहाँ पर मैं अपने आप को 8 मार्क दे रहा हूँ, क्योंकि मैं स्पोर्ट से जुड़ा हुआ हूँ और स्पोर्ट खेलता भी हूँ। बीइंग नेचुरली कोरेजियस, ठीक है, मतलब आपका स्वभाव भी है कि आप साहसी हैं। किसी को बचाना हो, कोई भी जैसे कि कोई विपत्ति में पड़ा हुआ है, कोई मुश्किल में पड़ा हुआ है, अगर वो हेल्प मांगने आए तो आप पहले निकल के जाते हैं कि उसको हेल्प करना है। साहस है ना, आप में डर कम है, तो फिर आपको यहाँ पर ज़्यादा मार्क अपने आप को देने हैं। मैं अपने आप को 5 मार्क दे रहा हूँ। चौथा जो नेचर है, लॉयल्टी टू ऑथोरिटी। ठीक है, ये चौथा गुण जो है, इसका मतलब है कि जो भी आपके ऊपर ऑथोरिटी है, आप उसके तरफ लॉयल है या फिर नहीं है। अगर आप हैं तो यहाँ पर आपको ज़्यादा मार्क देने हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट के लिए ऑथोरिटी है टीचर या फिर हेडमास्टर। अगर कोई सोल्जर है तो उसका कमांडर उसका ऑथोरिटी है। अगर कोई जॉब कर रहा है तो उसका बॉस उसका ऑथोरिटी है। क्या आप अपने ऑथोरिटी के प्रति लॉयल हैं? ठीक है, अगर वो कहें कि इतने बजे आना है तो आप आ जाएंगे। अगर वो कहें कि ये काम करना है तो आप करेंगे। बिल्कुल उनके प्रति लॉयल, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं, जो वो कहेंगे वही आपको करना है। अगर आपका नेचर ऐसा है तो आपको यहाँ पर ज़्यादा मार्क अपने आप को देने हैं। मैं यहाँ पर भी अपने आप को 5 मार्क दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आप पहले के वीडियोस में भी देखे होंगे, हमें ये जो मार्क्स मिले हैं टोटल 40 में से मिले हैं, तो हमें
40 में से मिले हैं, तो हमें इसको ऐड करना है। 4 + 8 + 5 + 5, 22 हो रहा है। ठीक है। अब जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा कि अगर >30 है, अगर आपको 30 से ज़्यादा मार्क मिल रहे हैं तो फिर आपका वो ग्रह शक्तिशाली है। यहाँ पर हमें 22 मिला है, मतलब 30 से कम है, यानी कि हमारा जो मंगल है वो कमज़ोर है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, इन चारों गुणों को आपको कैलकुलेट करना है और उसके बाद आपको खुद ही अपने आप को रैंक देना है। आपको पता चल जाएगा कि आपका जो मंगल है वो शक्तिशाली है या फिर कमज़ोर है। हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, टोटल ऐड किया, 10 में से 4, 10 में से 8, 10 में से 5, 10 में से 5, टोटल 40 में से 22, यानी कि 22। तो इसका मतलब हमारा मंगल यहाँ पर कमज़ोर है। तो हम किस प्रकार से इसको शक्तिशाली कर सकेंगे? हमें अपने अंदर इन गुणों को विकास करना होगा। ये जो गुण हैं ये मंगल की शक्ति, मंगल की एनर्जी हमारे अंदर डालेगी, या फिर इन गुणों से मंगल को शक्ति प्राप्त होगा। ठीक है। हमें थोड़ा क्विक एक्शन टेकर होना होगा। ऐसे कुछ सिचुएशन होते हैं जहाँ पर हमें जल्दी जो है डिसीजन लेना होता है। अगर हम सोच समझ कर बहुत टाइम लगाएंगे तो ऐसे सिचुएशन में हमें नुकसान भोगना होगा। इसीलिए ऐसे सिचुएशन में हमें क्विक एक्शन टेकर होना होगा। थोड़ा एग्रेसिव नेचर में अपने अंदर थोड़ा एग्रेसिव नेचर लाना होगा। कोई भी स्पोर्ट के साथ हमें जुड़ना है। अगर हमें अपने मार्स को शक्तिशाली करना है तो हमें कोई भी ऐसा स्पोर्ट है जो कि हिटिंग से जुड़ा है ना। कोई चीज़ किसी से टकरा रहा है, आप कहेंगे कि क्या लूडो स्पोर्ट है, लूडो इसमें जाएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी मतलब एक्सरसाइज जैसा नहीं हो रहा है, कुछ भी परिश्रम जैसा नहीं हो रहा है। ठीक है। या फिर चेस हो गया, चेस भी नहीं आएगा मंगल के गुणों में। ठीक है। तो जितने भी स्पोर्ट हैं जहाँ पर एक चीज़ दूसरी चीज़ से टकरा रही है, आपको फिजिकली हार्डवर्क करना पड़ रहा है उस खेल को खेलने के लिए, तो वो सारे के सारे खेल मंगल के गुण में आ जाएंगे। अगर आप ऐसे कोई खेल खेलते हैं तो आपका मंगल को बल मिलेगा, और अगर आपका कमज़ोर है तो आप ऐसे कोई खेल खेलना स्टार्ट कर दीजिए। बीइंग नेचुरली कॉरेजियस, आपके अंदर साहस आपको लाना होगा, ये तो प्रैक्टिस से ही आएगा। लॉयल्टी टू द अथॉरिटी, जो भी आपकी अथॉरिटी है उसके प्रति अगर आप लॉयल हैं तो फिर आपको तो फिर आपके जो मंगल हैं उसको शक्ति मिलने लगेगा। देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी है। जब मंगल शक्तिशाली होता है तो हमें कुछ गुण प्रदान करते हैं। जब मंगल शक्तिशाली होता है तो हमें कुछ गुण प्रदान करता है, हमारे अंदर कुछ गुणों का विकास करता है। ठीक है। अगर वो गुण हमारे अंदर कम मात्रा में है, क्योंकि हमें अपने बारे में अच्छे से पता है इसीलिए हमने पहले रैंक किया, अपने आप को मार्क दिया 10 में से। अगर हमारे अंदर वो गुण कम मात्रा में है तो इसका मतलब हमारा मार्स या तो कमज़ोर है या फिर किसी अशुभ स्थान पर विराजमान है। ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें जो है अपने इन गुणों का विकास करना होगा, सो दैट हमारे जो मंगल है वो शक्तिशाली हो और हमें मंगल का लाभ मिल सके, जो दूसरे लाभ हैं मंगल का वो भी मिल सके। तो और क्या है कर सकते हैं हम मंगल को अच्छा करने के लिए? आप कोई जिम ज्वाइन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें फिजिकली आपको हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है। ऐसा कोई भी जिम ज्वाइन कर सकते हैं। अपने अंदर जो क्विक एक्शन टेकर है वो वाला नेचर आपको लाना है। कोई भी एक्टिव स्पोर्ट है जहाँ पर आपको हार्ड वर्क करना पड़ रहा है तो
उस स्पोर्ट को अपने अंदर लाना है, उस ऐसे स्पोर्ट को प्रैक्टिस करना है जिसमें आपको हार्डवर्क करना पड़ रहा है और लॉयल्टी टू द ऑथोरिटी है। ये हो गया। अब आप पूछेंगे कि क्या दूसरे जो उपाय हैं वो नहीं होंगे? ऑब्वियसली दूसरे उपाय भी हैं, जैसे कि मंत्र हो गया, ग्रहों का मंत्र होता है, उसका जप हो गया, उसकी साधना हो गया, रुद्राक्ष हो गया, और जड़ हो गया। कुछ ऐसे जड़ हैं जो कि शुभ तिथि में धारण करने से ग्रहों को बल मिलता है और ग्रहों का जो पीड़ा होता है उसमें शांति मिलती है। कुछ रंग के वस्त्र होते हैं जिनका प्रयोग करना होता है, कुछ शस्य हैं जैसे कि ग्रेन्स हैं, उनका यूज़ करना होता है। ऐसे ही और भी बहुत सारे उपाय हैं, ठीक है। कुछ रत्न हैं जिनको धारण करने से मंगल को शक्ति प्राप्त होती है, पर इन सब को करने के लिए आपको ज्योतिषीय जो है कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ज्योतिषीय जो है गणना की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। लेकिन आपको अपने बारे में बहुत अच्छे से पता है और इसलिए आप अपने नेचर को एनालिसिस करके ये पता लगा सकते हैं कि आपको आपका जो मंगल है वो शक्तिशाली या फिर कमज़ोर है, और उसके हिसाब से उन गुणों का अगर आप विकास कर रहे हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने अंदर कुछ चेंजेस लाकर आप इन ग्रहों को शक्ति प्रदान करके अपने जीवन में भी बहुत ही अच्छे से परिवर्तन ला सकते हैं। हो सकता है कि आपके अंदर ये डाउट हो कि क्या ये काम करेगा। बिल्कुल ये काम करता है और 100% ये काम करता है। बहुत ही टेस्टेड फार्मूला है ये कि आप अपने अंदर परिवर्तन लाकर अपने ग्रहों को बल देकर अपने जीवन में भी परिवर्तन ला सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।